ए कितना था ये, ए था 2, बी था बेटा बात करें कितना 5, और सी था बेटा बात करें 16। कुछ याद आए? ये तो अपन को 16 ये याद हो गया था, लेकिन मैडम निकालें कैसे? अगर अपन चाहे कि मुझे हाफ रिएक्शन नहीं करना, मुझे यही करना, तो कैसे करेंगे बताओ? इस तरफ बराबर उस तरफ करो, जो चीज इस तरफ है वो उसको उस तरफ करो। अपन ये करते थे सबसे पहले, अपन सेंट्रल एटम को बैलेंस करते थे। सेकंड नंबर पे अपन क्या करते थे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे इन फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर लगा हुआ है वो तो बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप में अपन क्या करते थे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन लगा हुआ है पर कितने लगा है वो देखना है। और फोर्थ स्टेप में अपन चार्ज को बैलेंस करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दी बात करें कट गए होंगे तभी अपन दो इक्वेशन को जोड़ चुके थे। तो बताओ कैसे देखें? सबसे पहले एक ये कंपाउंड था जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा था। +7 से कहां जा रहा है ये, +2 में जा रहा है। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन एजेंट था। कौन था मैडम? और इसमें गुटे बात करें कार्बन कहां जा रहा है, +3 से +4 में जा रहा है, CO2 में। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब दो रिएक्शन जोड़ चुके ना, अब दो हाफ रिएक्शन को जोड़ चुके हो। बताओ कैसे करें? मेरे पास टाइम बहुत कम है। MnMn बराबर, देखो फटाफट कितना टाइम जल्दी पर निकालते हैं। MnMn एक कार्बन है मैडम कि दो है, दो कार्बन है। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा दो, 2 कार्बन, कार्बन बैलेंस हो गए। MnMn बराबर दो कार्बन से दो कार्बन, दीदी बात कर बराबर। अब गुड़े बात के अपन क्या देखते हैं बेटा बात का बताओ, गुड़े बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर देखना चाहें गुड़े बात का, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? कहाँ है 8? अच्छा ये 8 है, पता है तुम्हें ये कितना है? ये तुम 8 इसको बोल रहे हैं, ये पता भी है तुम्हें कितना है भाई साहब? ये तो पता ही नहीं ना तुमको, तो वो तो करना ही पड़ेगा। वही कैसे करें? यहां पर पहले नंबर ऑक्सीजन बैलेंस मत कर देना, सेंट्रल एटम को बैलेंस करो, और दीदी बात के चार्ज को बैलेंस करो। सेंट्रल एटम को बैलेंस करो और फिर चार्ज को बैलेंस कर दो। सेंट्रल एटम को बैलेंस किया, सेंट्रल एटम कौन था, यहाँ Mn था, यहाँ पे दीदी बात करे कौन था, कार्बन था। अब चार्ज बैलेंस करो जरा, एक Mn कहां से कहां जा रहा है, कुछ याद आया दोस्त? +7 से जा रहा भाई +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन, कुछ याद है? इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये गुड़े बात करें यहाँ पर दो, एक कार्बन का क्या चार्ज है, एक कार्बन का चार्ज क्या है, +3, दो का कितना होगा, +6। मतलब यहाँ दो कार्बन की बात करें +6 में, एक कार्बन का देख लो आप। +3 से गुड़े बात करें कहाँ जा रहा है, एक कार्बन, यहाँ क्या चार्ज है, +4। कुछ याद है? गुड़े बात करें कितना था बताओ बेटा बात करें, एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये पूरे 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो पहले 7 की कमी थी, 5 ले ली तो कितनी कमी बची, 2 की कमी बची, 2 प्लस है। इसके पास दीदी पहले 3 की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन ने और निकाल दिया अपने अंदर से, माइनस निकाल दिया, माइनस मतलब निकाल दिया, तो 1 की कमी और बढ़ गई, 4 की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई, 4 की। पूरे बात करें अब क्या करें बताओ? ये मैंने आपको टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मैंने सोचा कि आपने रिएक्शन देखी होगी घर पे, तो उसको शॉर्टकट में करने की कोशिश की होगी कि भाई मैं कम समय में कैसे करूं। यहाँ 5 का बेटा आ रहा है, यहाँ बुढ़े बात का 1 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। इसको 5 चाहिए कि नहीं चाहिए, कितने चाहिए, इसको 5 चाहिए। और ये एक कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, पर इसमें एक कार्बन थोड़ी, 2 कार्बन है, तो अपन 2 लेके चले, 2 लेके चलना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे बेटा बात करें 2 कार्बन का कितना है बताओ, बोलो 2 टाइम्स कर दो तो कितना आ रहा है, 6। अरे 1 का +3 है तो 2 का कितना आ गया, +6 आ गया ना भाई, +6। यहाँ दीदी 1 का +4 है तो 2 का कितना आ गया, +8। मतलब कुछ समझ में आ रही है बात करें, 1 मोल C2O4 जब पूरे बात का 2 मोल CO2 में बदला, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रियल में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 टाइम्स करो तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बात समझ पा रहे? क्या इनका चार्ज बराबर है, चार्ज बराबर है तो चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन यही तो सॉल्व हो गया। 1 मोल C2O4 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देके वो बदल रहा है किसमें, पूरे बात करें पता है CO2 में। किसमें बदल रहा है, CO2 में। और इसके पूरे 1 मोल को कितना चाहिए, 5 चाहिए। इसका 1 मोल C2O4 का दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। इसको 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए ना, तब तो अपनी रिएक्शन की वो इसको इसमें बदल चुका है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो 5 इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, देने वाला तो यही है ना। और ये 1 मोल कितना दे रहा है, अगर मुझे नहीं पता तो बी को मैं 1 मोल मानता हूं, तो 1 मोल कितना दे रहा है, 2, तो 2 मोल कितने देंगे, 4। बुरे बात 3 मोल कितने देंगे, 2 मोल कम दे पा रहा है और 3 मोल ज्यादा दे रहा है। तो आपसे क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन का गुड़े बात में गुणा भागना हो तो इसके इलेक्ट्रॉन उसमें मल्टीप्लाई, उसके इलेक्ट्रॉन। बस इतना करना था भाई, तुम्हें समझ में आ गया।
ये 2 का मल्टीप्लाई यहां मारा, ये है 2। ए जो था वो क्या है, ये मैडम 2 है, जो आपने मल्टीप्लाई मारा ना वो 2 है। और जो बी को दीदी बात कर देखना था, क्योंकि इसका एक मोल चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल कितने उठा लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एक मोल दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब बी की जगह कितना रखा बेटा आपने, 5। कितना रखा, मतलब बी से मल्टीप्लाई मारा था ना 5 से, तो बी 5 और यहाँ पर कितना है, 2 है। अब बुरे बात क्या, बैलेंस कर लो, हो गया काम। जरा बताना यहाँ पर कितने एम एन है, 2 एम एन है ना, 2 का मल्टीप्लाई मारा होगा, एक मोल से एक बनेगा, तो 2 मोल से कितने एम एन बने होंगे, 2 बने होंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आया, ये 2 है दीदी बात कर। अगर कभी इसका भी पूछ ले तो मुझे पता चलेगा कि इसमें भी ये भी कितना है, 2 ही तो रहेंगे। कितने रहेंगे, ये 2 रहेंगे। कभी इस तरफ जैसे एबीसी पूछा था उस सब पूछ ले, वो डी ई एफ क्या है बताओ, अब बताओ, देखना पड़ेगा ना आपको। तो इधर ये 2 मोल है। जरा ये बताना कितने थे बेटा बात कर, 5 मोल में, एक मोल में 2 कार्बन, तो 5 मोल में आप यहाँ पे CO2 में बताओ जरा कितने थे। 5 का मल्टीप्लाई तुमने इसमें किया, तो 5 का इसमें करना पड़ेगा ना अपन को। अरे नहीं करोगे क्या, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए मैडम, 10 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए, कि नहीं हो गए। Mn कितने हैं, 2, CO2 कितने हैं, 10। गुड़े बात करें, बाकी बैलेंस करो, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन कितने बताओ, गुड़े बात करें, एक मोल में कितने हैं, 4, तो 2 मोल है ना, ये 2 मोल में कितने आ गए, 8 ऑक्सीजन। एक मोल में कितने बेटा बात करें, 4, तो 5 मोल में कितने हैं, 20, कितने हो गए, 28, 8 और बेटा 28 हो गए। अब गुड़े बात करें 20 से, तो 28 मुझे इस तरफ चाहिए। जरा देखो बेटा बात करें, एक मोल में कितने हैं, तो 10 मोल में कितने हैं, 20, कितने बचे, एक H2 में कितना चाहिए, कितने आपको, किसका मल्टीप्लाई मारो, 8 का आ गया। अच्छा कितने इस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है, एक वाटर में, तो 8 में, मतलब यहाँ पे H कितना है, 16 इस तरफ, तो 16 इस तरफ, हो गया बैलेंस। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है, उसने अपने पेन चलाया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कभी उसने ऐसी रिएक्शन आपको दे दी, तो आप बुरे बात करें प्लस आप माइनस आप के चक्कर में पढ़ो ही मत। आप अगर वो कर रहे हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही कर लो सॉल्व। पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करो, उसके बाद चार्ज बैलेंस पकड़ो। पहले इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बस ये देख लो, इसको कितने चाहिए, एक मोल को 5, और इसका एक मोल कितना दे रहा है, एक कार्बन का 3 है तो 2 कार्बन का 6 है ना, और इसके बुरे बात क्या बताया, एक कार्बन का यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो 2 कार्बन कितना हुआ, 8। मतलब इसका जब एक मोल C2O4 ऑक्सिलेट आयन या ऑक्सिलिक एसिड टूटता है तो 2 मोल CO2 बनते हैं। और आपको पढ़ाया था कि बुरे बात KMnO4 या K2Cr2 वो ऑक्सिलेट आयन या ऑक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, CO2 में, है ना। तो यहाँ पर 2 CO2 निकलेंगे। यहाँ पे कार्बन का 4 था बेटा बात करें कितना, +3, और कार्बन वहां है +4, तो 2 कार्बन रियल में जा रहे हैं ना बेटा बात करें, कहां से, ऑक्सीडेट से CO2 के फॉर्म में। तो 2 कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इसको एक मोल को कितना चाहिए, 5, इसका एक मोल कितना दे रहा है, 2। वो हिसाब किताब बैठ नहीं रहा। अगर ऐसा होता कि इसको चाहिए होते एक मोल को 6 इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या करते, पूरे इसके एक मोल दे रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कितने देते, 6, तो हम इसमें केवल 3 का मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसके इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई इसमें मारो, और इसके इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीप्लाई जो इसके इलेक्ट्रॉन ले रहा था उसका इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई आप इसमें मार दो, क्योंकि इसको जो चाहिए, समझ पा रहा है, इलेक्ट्रॉन वो यहीं से तो मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन दीदी इसको ये दे रहा है, तो किसको दे रहा है, इसको ही तो दे रहा है। तो हमने यही तो किया, इसके जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो हमने इसको दे दिए। और जो बेटा बात कर पता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो दीदी कहां से आए, वो यहां से आए। तो हमने ये देख लिया कि इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए। आए समझ में कि नहीं आया, छोटी सी बात थी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। उम्मीद करते हैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करो, उसके बाद गुड़े ये देखो कि इसका एक मोल कितना ले रहा है, मतलब सेंट्रल एटम बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसको कितने चाहिए गुड़े बात करें, और ये कितने दे रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई इसमें मारो, और इसके इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई इसमें मारो, आपका आंसर। उसके बाद फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो और हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है, बस हमें तो नंबर जोड़ना था। तो ए कितना निकला 2, बी कितना निकला, पूरे बात करें, सी कितना निकला। यहां पर वो पूछता डी कितना है, तो 2 ही है। पूरे बात करें बता, डी के बाद ई कितना है, 10 है, और बेटा एफ कितना है, 8 है। समझ पा रहे हैं। और नहीं तो फिर यहां से दिख रहा था भाई साहब, जितने हाइड्रोजन ही कहां से आए, H2 को अपन H2 के हाइड्रोजन उसको बैलेंस करते ना, 8 वाटर में कितने, अच्छा यहाँ पे कितने वाटर में कितने H प्लस है, 16, तो 16 H प्लस कितने वाटर में जाएंगे, 8 वाटर में, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरफ से वो बैलेंस हो गया। छोटी सी बात थी, उम्मीद करते हैं हो जाएगा।